आज हमारे साथ है डॉक्टर जार्विस परेरा, जो कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट है, जिन्हें 10 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे बात करेंगे रिलेटेड टू ईएनटी यानी एयर, नोज और थ्रोट के बारे में, और जो कॉमन क्वेश्चंस है लोगों के उनके बारे में उनसे कुछ डिस्कशन करें। एयर इन्फेक्शंस और हेयरिंग इश्यूज जो है बहुत कॉमन है लोगों के अंदर, स्पेशली जो है जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर जो है ये चीज़ ये जो सिम्टम्स है ये कॉमन है। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कब ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो फौरन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? सबसे फर्स्ट सिम्टम जो बहुत सारे लोगों को होता है, बच्चे और बूढ़ों को ओके, पेन होता है, फिर कान में दर्द होना। दूसरा पॉसिबिलिटी कान के बाहर के कनाल में इन्फेक्शन हो गया पानी जाने के पानी वजह जाने से, की वजह से। ईयरबड यूज करने के वजह से। ओके, ईयरबड यूज़ करने की वजह से? ये तो एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि ईयरबड यूज बहुत कानों के लिए बहुत खराब होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक और न्यू एपिसोड में। मैं उमर शेख। हेलो डॉक्टर। सबसे हेलो, पहले मैं आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन चाहूँगा। सो माय नेम इज़ डॉक्टर जार्विस परेरा। मैंने एमबीबीएस मेरा सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर से किया है और मेरा एमएस ईएनटी नायर हॉस्पिटल मुंबई से किया है। ओके, और उसके बाद मैंने फेलोशिप लैरिंगोलॉजी में किया है, जो कि वॉइस एक्सपर्ट बोल सकते हैं। ओके, वॉइस एक्सपर्ट। यस, एंड इट्स माय पैशन टू डू ईएनटी एंड वॉइस। ओके, बोथ एट द सेम टाइम? यस, यस। वन इज पार्ट ऑफ द अदर। ओके। तो डॉक्टर जाविस, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं लाइफ में, तो किसी से इंस्पायर होके ही करते हैं, या एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, सो आपको ईएनटी करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली सच बताऊँ तो हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, हम्म, इसमें कितने मार्क्स आते हैं, आपका रैंक क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। यस। अभी भगवान की कृपा से थोड़ी अच्छी रैंक आई। मुझे हमेशा सर्जरी करना था, ओके। बिकॉज आई लाइक वर्किंग विथ माई फिंगर्स एंड विथ हम्म, माई हैंड्स। तो मैंने सोचा कि ईएनटी सर्जरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, हम्म, उसमें हम वॉइस का स्टडी करते हैं ओके। एंड ऑल्सो वी स्टडी हियरिंग, हम हम्म, कैसे सुनते हैं। तो मुझे ईएनटी अच्छा लगा। मुझे लगा ब्रांच हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, हम्म, लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ डेवलपमेंट। ओके। तो मुझे लगा कि इट वुड बी अ गुड ऑप्शन। ईएनटी एक नीश कैटेगरी है लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली। सो जब जनरल जो नॉर्मल पब्लिक है ईएनटी स्पेशलाइजेशन सुनती है, तो वो लोगों को लगता है कि एक खाली कान, नाक और गले के थ्रोट के बारे में ही, इन्हीं चीज़ों के लिए ही ये सीमित है, यानी लिमिटेड है। सो लेकिन ये वास्ट है, असल में कितनी वास्ट और इम्पोर्टेंट है, लोगों की लाइफ से कितना ये जुड़ा हुआ है। सो ये ऑडियंस को समझाएं। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट कौन से बीमारियों का इलाज करता है। सो राइट फ्रॉम, अगर हम बोले कॉमन कोल्ड जो सर्दी होती है, हम्म, अभी लोगों सर्दी के लिए जीपी के पास जाते हैं, ओके। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो जब नाक में सर्दी होती है, नाक के स्पेशलिस्ट ईएनटी होते हैं। हाँ। राइट, तो अभी थ्रोट में अभी समझो खराश हुई, आवाज में कोई तकलीफ हुई, निगलने में तकलीफ हुई, हम्म, वो ईएनटी में आ जाता है। अभी सबसे जो इंडिया में नंबर 1 कैंसर है, ओरल कैंसर, तंबाकू ओरल चू कैंसर, करने की वजह यस से जो यस। ईएनटी के अंडर आता है। ईएनटी के अंदर आता ऑफ है। कोर्स, ओके। और सबको तो पता है कान का प्रॉब्लम, वो सबको पता है कि हाँ, कि ENT। ईएनटी वाले के पास, लेकिन यस। बाकी अभी समझो सिर दर्द, हम्म, सिर दर्द साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है, हाँ, ये लोगों को पता नहीं होता है। नहीं तो पता। सिर दर्द का भी इलाज हम करते हैं। ऑफ ओके। कोर्स बाकी पॉसिबिलिटीज भी होती है, लेकिन हम्म, साइनस काफी कॉमन रीजन होता है हेडेक का, हाँ, तो इसका भी इलाज हम करते हैं। थायराइड का जो सर्जरी होता है वो भी ईएनटी करते हैं। ओके। तो थायराइड में अगर सूजन आ गई, हम्म, अगर उसमें कैंसर का कोई शक है, हम्म, तो उसका भी इलाज ईएनटी सर्जरी। ओके। लेकिन अक्सर जो नॉर्मल पब्लिक है, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो मैंने देखा है, अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि लोग जनरली जनरल डॉक्टर के पास ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि जो गले में थायराइड आया है वो ये लोग सही कर देंगे। राइट,
सो ये नॉलेज होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। कभी-कभी आप समझो अगर थायराइड में सूजन आ गई है और ये खराब वाली सूजन है, कैंसर की सूजन है, कैंसर की सूजन है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी-कभी ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है, तो तब तक कैंसर फैल सकता है। ओके। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना है कि बेटर टू गो डायरेक्टली टू द स्पेशलिस्ट रादर देन वेस्टिंग टाइम। यस। तो और डायग्नोसिस सर्जरी करते-करते फैल ना जाए, फैल ना और जाए। एक बार फैल गया यस। तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो आपने मुंबई में ही प्रैक्टिस की है, मोस्ट ऑफ द इयर्स आपके जो गुजरे मुंबई में ही Right. गुजरे। सो मुंबई में प्रैक्टिस करते हुए आपको जो जितने साल आपने प्रैक्टिस किए, सो मुंबई में जो आपके पेशेंट्स हैं, आपके पेशेंट्स के कॉमन लाइफ चैलेंजेस ईएनटी से रिलेटेड आपने मतलब क्या देखे? तो आपको तो पता ही रहेगा, इतना डिगिंग चालू है हमारे बीएमसी का, यस। तो धूल तो सब जगह है। सब जगह है। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन एलर्जी ऑफ द नोज, जो हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। नाक में जो एलर्जी का तकलीफ होती है, लोगों को छींके आना, नाक से पानी आना, साइनसाइटिस, साइनस पूरा भरा हुआ बलगम से, यस। ये सब चीजें पिछले 2-3 सालों से बढ़ गई है ज्यादा। यस। अभी क्या है कि मुंबई में स्ट्रेस ज्यादा होता है, हाँ। काफी सारे लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहलिज्म होता है। ये सब कारणों की वजह से लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत होता है, और उनको पता भी नहीं होता है कि उनको एसिडिटी है। ओके। तो ये भी मैंने देखा है कि गला खराब होना मेनी टाइम्स एसिडिटी की वजह से होता है। गला खराब एसिडिटी की वजह से होता है। यस, पेट का एसिड गले में आ जाता है, इसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। ओके। तो ये लोगों को पता नहीं होता है, तो वो जीपी के पास जाते, जीपी एंटीबायोटिक लिख देते हैं, हाँ। एंटीबायोटिक खाते हैं और एसिडिटी बढ़ और जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती फिर गला ठीक नहीं होता है, फिर हाँ। फाइनली एंटी के पास आते हैं। एएनटी के पास यार। तो ये भी मैंने देखा है काफी सारा। और ऑफ कोर्स अभी देखो, जहाँ पे शोर ज्यादा होता है, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होता है, मुंबई में तो इतना ट्रैफिक हमेशा रहता है, यस। तो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो हम बोलते हैं, ज्यादा लाउड आवाज की वजह से लोगों का हियरिंग अफेक्ट हो सकता है। यस। तो ये भी हम देखते हैं कभी कभार। ओके। एंड ऑफ कोर्स गुटखा तंबाकू चबाने की वजह से ओरल कैंसर तो Oral दिखता ही cancers। रहता है हमेशा, और ये तो बहुत कॉमन होता है। बहुत कॉमन। हाँ। तो ये हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई तंबाकू, गुटखा, सिगरेट ले रहा है और मुंह के अंदर छाले आ गए या कुछ गांठ आ गई गले में, उनको जल्दी से उसका आके इलाज करना चाहिए। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि छोटी मामूली तकलीफ होगी, एंटीबायोटिक खाते, ये खाते, फिर तकलीफ बढ़ जाती है, और एक बार फैल गया वापस, फिर डिफिकल्ट होता है ट्रीटमेंट। बराबर। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो जल्दी से ईएनटी के पास ईएनटी के पास आना चाहिए। एयर इन्फेक्शंस और हियरिंग इश्यूज जो है बहुत कॉमन है लोगों के अंदर, स्पेशली जो है जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अंदर जो है ये चीज ये जो सिम्टम्स है ये कॉमन है। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कब ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो फौरन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? सबसे फर्स्ट सिम्टम जो बहुत सारे लोगों को होता है, बच्चे और बूढ़ों को, ओके। पेन होता है, कान में दर्द होना। अभी कान में दर्द जब होता है, उसके साथ में अगर सोचो कान बहने लगे, ओके, कान से अगर मवाद आ रहा है, पीप आ रहा है, तो ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स 99% लग जाते हैं। ओके। कभी कभी पर्दे में होल भी हो सकता है। तो अगर कान बह रहा है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो पर्दे में होल हुआ है, पर्दे के अंदर से पीप आ रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी, कान के बाहर के कनाल में इन्फेक्शन हो गया पानी जाने के वजह से, ईयरबड यूज करने के वजह से। ईयरबड यूज करने की वजह से ये तो एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है जो बहुत सारे लोग करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि ईयरबड यूज बहुत कानों के लिए बहुत खराब होता है। क्योंकि एक तो हमें दिखता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, तो हम जब कान में डालते हैं तो हम वैक्स, जो भगवान का दिया हुआ जो वैक्स है, हम अंदर और घुसाड़ देते हैं, तो फिर कान पूरा ब्लॉक हो जाता है। और अगर हम चमड़ी में उसको लगा देते हैं तो चमड़ी में घाव हो जाता है। और अभी सोचो अगर पर्दे में लगा दिया तो फिर उसमें जो अगर डैमेज हुआ तो फिर ऑपरेशन लग सकता है। ओके। तो बहुत सारे टाइम, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कान में दर्द, कान से अगर पीप आ रहा है, ये, एंड ऑफ कोर्स सुनने में अगर कमी है, दीज आर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स। ऐसे केसेस में ईएनटी के पास जल्दी से आना चाहिए। ओके। आजकल जैसे हम देख रहे हैं इंटरनेट का ज़माना है, एंड जो है
इंटरनेट एज जिसे कहा गया, जो कि चल रहा है अभी, और हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई, लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है, ईयरफोन्स है, ईयरबड्स है, लाउड म्यूज़िक, स्पेशली एक ग्रुप है जो यंगस्टर्स लोग का है, वो लाउड म्यूज़िक ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, रॉक म्यूज़िक हो गया, बैंड हो गए। तो क्या इन चीज़ों की वजह से कान का जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है? डेफ़िनेटली। देखो क्या होता है कि हाँ, हमारे कान के अंदर डीप इनसाइड नस होती है। हुँ, ये नस ब्रेन में जाती है। ओके। तो अगर नस में कोई डैमेज हो गई, हुँ, तो हमारा सुनना कम हो जाएगा। हुँ, अभी जब हम बहुत लाउड आवाज़ें सुनते हैं, अभी समझो कि हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे हाँ, म्यूज़िक सुन रहे हैं, 5-10 मिनट के लिए सुनेंगे कुछ नहीं होता है। अभी आप 5-10 मिनट समझो के लिए। 2 घंटा, 3 घंटा लगातार लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, हाँ, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, नस में कमज़ोरी आ जाती है। इसको हम NIHL बोलते हैं, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। ओके, ये लॉस एक्चुअली बुजुर्ग लोग में ज़्यादा दिखते हैं, तो आप देखेंगे तो जो ओल्डर लोग हैं उनमें हमेशा वो कम सुनते कम हैं सुनते। क्योंकि उनका नस कमज़ोर हो जाता है। वो एज के हिसाब से होता है। करेक्ट। ओके। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि लोगों को स्मार्टफ़ोन्स हैं, हुँ, इन द ईयर कनाल जो फ़ोन्स होते हैं, हाँ, ये वाले पर्दे के बिल्कुल बाजू में साउंड वेव्स डिलीवर कर रहे हैं, तो बहुत हाई एनर्जी होता है। हुँ, ये एनर्जी पर्दे को लग-लग के जो हमारा अंदर का जो हेयर सेल होता है उसको स्टिम्युलेट करता है, फिर उसको डैमेज कर देता है, फिर नस खराब हो जाती है। ओह! तो इसके वजह से अगर अ, जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादा टाइम के लिए बहुत लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो हुँ, डेफ़िनेटली आप सोचेंगे कि अगले 5-10 सालों में उनका सुनना डेफ़िनेटली डैमेज होगा, उनका नस में कमज़ोरी आ जाएगा फिर और इसका कोई इलाज नहीं होता। ओके, आगे जाके इसका कोई दवाई नहीं होता हुँ, है। डायरेक्टली हमें मशीन देना पड़ता है इनके लिए। ओके, जो मशीन्स आती हाँ, है, हाँ, तो इसलिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि हमारे फ़ोन्स पे मोस्ट स्मार्टफ़ोन्स पे लेवल होता है। हाँ, एक लेवल होता है जिसके ऊपर वार्निंग आती है। वार्निंग आती है। लिसनिंग टू म्यूज़िक अबव दिस और लिसनिंग टू वॉल्यूम अबव दिस विल डैमेज योर द हियरिंग। यस, वो लेवल अगर हम देख के यूज़ करें, देन इट इज़ स्टिल ओके। ओके, और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि बहुत लगातार सुनते नहीं रहना है। हुँ, अभी समझो 1 घंटा हो गया, अभी कान को थोड़ा रेस्ट देना है। 10 मिनट, 15 मिनट रेस्ट देके फिर वापस सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली सुनेंगे 5 घंटा, 4 घंटा, तो फिर डेफ़िनिटली नस में डैमेज हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आज की जो अर्बन लाइफ़स्टाइल है, उनके अंदर जो है ये देखा जा रहा है कि साइनस और जो कांस्टेंट कोल्ड है, वो एक मेन प्रॉब्लम बन गया है राइट, डेली लाइफ़स्टाइल का। राइट। सो ये जानना चाहूँगा कि इसका जो रूट कॉज़ है, क्या हो सकता है? अभी क्या होता है कि हर एक का इम्यून सिस्टम अलग होता है। हुँ, अभी क्या होता है कोई-कोई लोगों के नाक में ना ये एलर्जिक राइनाइटिस जो ये टर्म बोलते हैं, हुँ, नाक में एलर्जी होती है हुँ, और इसका ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब अभी समझो हम धूल के नज़दीक गए, तो धूल के वजह से ये डिज़ीज़ ट्रिगर हो जाती है। ओके, तो जब ये डिज़ीज़ ट्रिगर हो जाती है, तब नाक से पानी आना, छींके आना, नाक ब्लॉक होना, हुँ, ये कॉमनली हमें दिखता है। यस, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बलगम आता है, वो हमारे साइनसेस में भर जाते हैं। अभी साइनस जो होता है, हमारे स्कल में स्पेसेस होते हैं, जहाँ पे हवा भरना चाहिए। लेकिन ओके, हवा की जगह जब बलगम भर जाता है, हुँ, तब साइनस पूरा ब्लॉक होके भारीपन लगता है और फिर उसमें दर्द होने लगता है अगर इन्फेक्शन हो जाए, सिर दर्द होने लगता है, हुँ, नाक से हरा पीला कलर का बलगम आता है, हुँ, तो इसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज़ इतना पॉल्यूशन है, हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है, यस, इसकी वजह से एलर्जी बहुत बढ़ गई है। हुँ, तो एलर्जी जब बढ़ रहा है, साइनसाइटिस भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो लोगों को साइनस में इन्फेक्शन लगातार हो रहा है, उनको एंटीबायोटिक्स देना है, नाक के स्प्रे देना है। तो डेफ़िनिटली ये अभी आज के अर्बन लाइफ़स्टाइल में हम बहुत देख रहे हैं कि हुँ, सर्दी हर एक आदमी को सर्दी है, खाँसी है हुँ, और ये जो बलगम है, गले में उतरती है, इसको हुँ, हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं। ओके, नाक से गले में उतरती है और फिर गले में इरिटेट होता है, फिर उसकी वजह से खाँसी भी हो जाती है। तो हुँ, फिर ये हम काफ़ी ज़्यादा अभी आजकल देख रहे हैं। ओके।